हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। जैसा कि आपको पता है आज हम लोग पेपर 2 पार्ट बी, चलिए शुरू करते हैं। डोंट वेस्ट टाइम। ये आपका पार्ट बी का सॉल्यूशन है। जैसा कि मैंने मेंशन किया, सिर्फ 24 डेज। गॉट इट। कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। चलिए पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट में से है। आपसे पूछा है इसका आपको स्क्वायर निकालना है। कौन से मेथड से? द्वंद्व योग मेथड से निकालना है। तो देखो आपको इसको ऐसे लिखना होगा। सबसे पहले 68 को मैंने ऐसे लिखा, पीछे क्या था 89, ऐसे कैसे लिख दिया पीछे 89। अब आपको चाहो तो आप यहाँ स्टेप्स लिखो, चाहो तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो स्टेप्स लिखो, हिंदी वाले जो इंग्लिश वाले स्टेप्स होते हैं। बाकी आप सिंपल ऐसा कर सकते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, 68 ऐसे कैसे लिख दिया। फिर मुझे माइनस लगाना है। अब मुझे स्क्वायर देखना है 1 से 9 तक, 10 तक कितना। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अगर मैं 7 का स्क्वायर लूँगा तो बहुत कम हो जाएगा। अगर मैं 9 का स्क्वायर लूँगा तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो 68 से छोटा चाहिए मुझे कोई भी नंबर, ठीक है, इसके जस्ट पास हो। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो मैंने 68 में से 64 घटा दिया, कितना हो गया 4 बच गया। देखो इस वाले 8 को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, सिंपल। अब इस 8 का मुझे डबल करना है। यहाँ जो भी नंबर होगा उसको क्या कर रहा है डबल। 16 मैंने यहाँ लिख दिया और मैंने देखा ये 4 बचा था। जो भी यहाँ रिमाइंडर बचेगा उसको मुझे यहाँ लिख देना है। तो नया नंबर क्या बन गया 48। तो मैंने क्या लिखा, इस नए नंबर को मुझे यहाँ लिखना है 48। इसको डिवाइड कर रहा है कौन से नंबर से, जो मैंने यहाँ लिखा है ना, इससे मुझे डिवाइड करना है 16। तो 16 से इसको डिवाइड करूँगा तो क्वोशिएंट भाग कितना बार गया 3 बार। मैंने ये लिख दिया 3 बार। फिर मैंने देखा तो 16 का टेबल बोलेंगे 16 16 16 32 48 हो गया। तो पूरा पूरा चला गया 3 बार। तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर तो 0 हो गया। तो उस 0 को मुझे यहाँ लिख दूंगा। अगर यहाँ 2 बचता 2 को यहाँ लिखते, अगर यहाँ 5 बचता 5 को यहाँ लिखते, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ लिख देते हम लोग। तो ये 8 आ गया, ये 3 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई। इस नंबर को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। और ये कौन से मेथड से बोल रहा है द्वंद्व। तो जब भी एक नंबर का द्वंद्व मुझे निकालना पड़ेगा तो मैंने क्या लिखा डी ऑफ 3, 3 का द्वंद्व। तो लास्ट वीडियोस में पढ़ा था 3 का द्वंद्व कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे अपन लोग। 0 यहाँ पे है, माइनस लगाया और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 लिखो चाहे 09 लिखो, इससे कट गया, कितना आंसर आ गया 0। तो अब मुझे आंसर निकालना है। तो आंसर के लिए मुझे क्या करना होगा, ये दोनों सॉल्यूशन हैं, मतलब ये जो दोनों मेरे पास आए हैं ये इसका आंसर है। तो हियर इट इज़ 83, सिंपल। अब आपका होमवर्क है, आपको निकालना है 7 5 6 9। ऐसे कैसे, यहाँ 7 5 लिखेंगे 6 9 लिखेंगे। आप देखोगे यहाँ पे भी 8 से शुरू होगा, 8 का डबल करेंगे, जो भी जाएगा सेम इसी पैटर्न पे फॉलो कीजिए आप लोग, ठीक है। आंसर मैं कमेंट्स में लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। आपको क्या दे रखा है, ये एक फॉर्मूला होता है 1 × 2 = LCM × HCF। कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 5 to 5 = LCM मेरे से पूछा है और HCF मुझे दे रखा है, लिख दिया मैंने। देखो ये 5 to 5 ऐसे कैसे लिखा, ये इनटू में है, इधर किस में चला गया डिवाइड में, इसको इससे कैंसिल किया 105 LCM आ गया। कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे देखो इस सवाल में, कुछ बच्चे 5 का डिवाइड करेंगे, 5 to 5। अब क्या करते हो 5 1 5, 5 का पाड़ा एक बार बोला, ये 5 लिख दिया, 0 बच गया। फिर सोचेंगे 5 का 22 में देते 25 बार और 15 आंसर लिख देंगे, गलत है, ऐसा नहीं होता। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया और आगे डबल नंबर है ना, तो मुझे बीच में क्या लगाना पड़ेगा 0। ऐसे 630, 636 में देंगे तो क्या करेंगे, 6 का डिवाइड दें, 6 1 6 6, पूरा पूरा चला गया, आगे डबल डिजिट है तो 0 लगाना पड़ेगा, फिर 6 लिखेंगे आप लोग, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव डन। क्वेश्चन नंबर 13, मूव ऑन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। आपको क्या दे रखा है, आपको TSA दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 216। और आपसे क्या पूछा है साइड, ये साइड कितनी है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, अब अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स चलना है। आपको TSA कितना दे रखा है 216 और अकॉर्डिंग टू यू क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया। आपको इस 6 को इसके अपॉन में भेज दिया मैंने, तो साइड स्क्वायर = 216/6। अब मैंने क्या देखा, इस 6 से इसको डिवाइड किया, कितनी बार गया 36 बार। अब S² = 36 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर जब भी निकालते हैं ना हम लोग इधर रूट लगा देते हैं, इसको हटाऊंगा, इधर क्या लगा दूंगा रूट। तो ये कितना हो गया
6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो साइड कितना आ गया आपके पास 6। ये आपका चैप्टर नंबर 15 में से बहुत आसान चैप्टर है, 2-5 फॉर्मूले उनको याद करना है और प्रैक्टिस करते रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में आपको रेडियस मेंशन नहीं किया, रेडियस कितना दे रखा है 7, और आपसे क्या पूछा सेमी सर्कल का टीए से पूछा है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पूरा गोला होता तो 4πr² लगा देते, अब इसमें मेरे से πr² लगा देते, लेकिन आपसे आधे का पूछा है, तो आधे का मतलब होता है देखो 2 तो इसमें बन रहे हैं और एक ऊपर बन रहा है मतलब 3, तो क्या लगा दिया 3πr²। इसका मुझे फॉर्मूला लर्न है, आर का वैल्यू आपको दे रखा है, सिर्फ पुट करना है। तो मैंने यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी, 3 × 22/7 पाई का वैल्यू होता है और आर का वैल्यू 7 × 7 दे रखा है, डबल बार कर दिया, इस 7 से 7 कट गया, इनका मल्टीप्लाई किया, क्या है 462 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका चैप्टर नंबर 16 में से 2 नंबर के लिए वहीं से आएगा आपके पास। ये जो चैप्टर नंबर 15 है रोड सेफ्टी वाला है, इसमें एक तो वो वाला क्वेश्चन था, कौन सा वाला, वो दोस्तों के पास रुकता है, एक तो वो वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछेगा, देखिए एक CCTV कैमरा है जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से वो यहाँ तक देखता है, मतलब 25 दे रखा है, और जो इसकी हाइट दे रखी है कितनी दे रखी है 24 दे रखी है, सिंपल। अब आपसे पूछा ये कितना देखता है, ये पूरा, तो ये थोड़ा गलत बना है, बाकी ये क्या बना है, एक सर्कल बन रखा है, तो ये सर्कल है। अब सर्कल के अंदर ये क्या होती है रेडियस, सर्कल के अंदर ये क्या होती है रेडियस। अगर मुझे रेडियस पता हो तो फॉर्मूला क्या होता है πr²। अगर मुझे इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, अगर मेरे पास सिर्फ आर का वैल्यू आ जाए तो मैं क्या निकाल सकता हूँ एरिया, बट आर तो है नहीं मेरे पास, लेकिन मुझे पता है एक थ्योरम होती है, देखो मुझे ए बी दे रखा है, ए सी दे रखा है, मेरे से क्या पूछा है बी सी पूछा है उसने, तो देखो अब मुझे सिर्फ ये बी सी निकालना है ना, इसको तो मैंने यहीं छोड़ दिया, AC² ऐसे कैसे था, ये प्लस का है, इसके पास आगे किसका हो गया ये माइनस का, इधर उधर भेजना पड़ेगा, जो पूछा वही निकालना है। AC² आपको AC² का वैल्यू दे रखा है 24, लिख दिया, AB का स्क्वायर दे रखा है, लिख दिया, जो भी वैल्यूज़ थी मैंने पुट की, और पुट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इनका मैंने स्क्वायर लिख दिया। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप लोग। BC² ये था, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा 49, आंसर क्या है 49। अब देखो कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला बड़ा है तो प्लस का ही आएगा। BC² ऐसे कैसे, अभी बताया इस स्क्वायर को इसके ऊपर भेजेंगे तो ये किसका स्क्वायर होता है 7 का, 7 का स्क्वायर होता है 49। मुझे BC² का वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे BC का वैल्यू चाहिए, मतलब ये क्या आ गई, यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया 7। तो अब ये 7 क्या आ गया, ये रेडियस आ गया, किसका रेडियस आ गया एक सर्कल का, और जो कैमरा है वो ऐसे तो देख रहा है ना गोल सर्कल में, तो यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट करना है, कर देंगे 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या आपके पास 7 × 7, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या है 154। अब देखिए ये तो इसका फर्स्ट प्रोसेस है, आपको क्या करेगा वो आपसे उल्टा पूछ सकता है। उल्टा कैसे पूछेगा, आपको वो दे देगा कि ये कैमरा है ना ये 154 इतना देखता है अपने चारों तरफ, इतना क्षेत्रफल एरिया में देखता है, तो अब आप मुझे बताइए कि इसकी रेडियस क्या होगी। तो आप कैसे निकालेंगे, उल्टा करना है, आपको क्या दे रखा है πr², तो हमने कहा πr² कितना दे रखा है आपको 154, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू r² = 154। इसको मैं उधर रेसिप्रोकल करके भेजूंगा, r² क्या हो गया 154 × 7/22, r²। अब आपको देखना है इसको इससे कैंसिल आउट करना है, ठीक है, तो इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, 7 टाइम गया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 आ गया, तो r क्या आ गया 7, ये तो लिखा। तो आपको ये दे के ये पूछेगा या फिर ये दे के ये पूछेगा, सिर्फ ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कौन से वाले चैप्टर में से, रोड सेफ्टी वाले क्वेश्चन में से। तो दैट्स इट फॉर पार्ट बी वी हैव डन, सिंपल है, ये वाला पार्ट बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं आएंगी। अगर कोई भी इशू है तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देखो, समझ में आएगा, बाकी इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो थोड़ा टफ होता है इसमें, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है डिस्क्रिप्शन में सारा पेपर सॉल्यूशन है, पेपर है, बाकी अगर कोई भी समस्या है तो आई एम हियर, गॉट इट। चलिए तो पढ़िए और तैयारी कीजिए अपना, दैट्स इट।